हेलो स्टूडेंट, एनटीए, आईआईटी, जेईई मेंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन। तो देखिएगा बेटा, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है। और इनको देखने से आपको अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करने का एक अच्छा तरीका भी है। तो देखिएगा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है 4, विच स्पीशीज एग्जिबिट्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर वो पूछना चाह रहा है कि पोज किसके अंदर है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है एन इमेजिनरी प्लेन, एक आपका इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हमें यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है। तो फर्स्ट आपका ए है जिसमें 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर रिंग है और इस 5 मेंबर रिंग में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बतानी है। अगर हम यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर कोई भी sp2 नहीं है, इसलिए प्लेनर तो नहीं है ये। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे काटता हूँ ऐसे, तो इसमें ये 2 पार्ट तो डिवाइड हो जाते हैं, ये दोनों सुपर इम्पोज कर जाते हैं, बट ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं करते, इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि ये दोनों ट्रांसपोजिशन में है। बी के अंदर भी आप देखो, अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो यहाँ नीचे वाला पोर्शन तो सुपर इम्पोज करता है, बट यहाँ मिथाइल है और इधर मिथाइल नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इसको ऐसे काटेंगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। बताओ क्यों? क्योंकि ऊपर मिथाइल है, नीचे मिथाइल नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। सी में देखो आप, सी में हेक्सेन रिंग है, तो एक पार्ट में इसको ड्रॉ कर देता हूँ, साइक्लोहेक्सेन रिंग है। हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बट इन पे लगे हुए ग्रुप सेम होने चाहिए। वो देखो आप, तो आप जरा देखो यहाँ पर HCOOH और HCOOH ये दोनों ट्रांसपोजिशन में है, और ट्रांसपोजिशन में है तो जब इसको मैं ऐसे काटूंगा तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। और अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो ऐसी कंडीशन पे देखो, ऊपर COOH है, नीचे H है, तो ये भी सुपर इम्पोज नहीं करेगा, तो इसका मतलब सी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप देखिएगा डी ऑप्शन में आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि इसमें साइक्लोब्यूटेन है, और इस साइक्लोब्यूटेन में आप यहाँ से काट दो ऐसे, तो बताओ पीएच रिंग सुपर इम्पोज हो जाएगी, हाइड्रोजन सुपर इम्पोज हो जाएगा, हाइड्रोजन सुपर इम्पोज हो जाएगा, और एसिड सुपर इम्पोज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सेम एटम सेम साइड है, इसलिए आपके डी ऑप्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। हाँ, अगर इसमें हम बात करें तो इसके अंदर हम कोस की जरूर बात कर सकते हैं। कोस तो देखो, सेम डिस्टेंस सेम ग्रुप, सेम डिस्टेंस सेम ग्रुप, सेम डिस्टेंस सेम ग्रुप, तो इसमें पोस तो नहीं है बट इसमें कोस जरूर है। बट हमारे क्वेश्चन में कोस चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, PHCPOH HCHH। तो आप देखो, ये आपके डाईओल है, और वो भी कौन सा डाईओल है? टर्सरी डाईओल है, और टर्सरी डाईओल होता है उसको बोलते हैं पिनाकोल। तो ये पिनाकोलोन रिएक्शन है, तो ये पिनाकोल है, और इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम अर्थात कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पिनाकोलोन, जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होगा। इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट आपका कार्ब कैटाइन बनता है, इसलिए बेटा यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा अर्थात माइग्रेशन होगा, और माइग्रेशन जो होगा उसमें H पहले, उसके बाद PH और मिथाइल सबके लिस्ट में होगा। और इसके अंदर फर्स्ट जो आपका H+ का अटैक होगा वो इंटरमीडिएट कैटाइन है, तो मोर स्टेबल कैटाइन का फॉर्मेशन होना चाहिए, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिएगा यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, PHCPHOH CHHOH।
सबसे पहले H+ अटैक करेगा तो सर इस वाले OH पे करेगा, क्योंकि यहाँ से बनने वाला आपका जो कार्ब कैटायन है वो 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक होगा, सॉरी 2 नहीं 3 डिग्री प्लस बेंजाइलिक होगा, जबकि यहाँ से बनने वाला ओनली क्या हो जाएगा, कोई भी 3 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री का पार्ट है, तो ये 1 डिग्री का पार्ट है, तो ये 1 डिग्री बन जाएगा, ये 3 डिग्री बन जाएगा। अब आप देखो ये H जब इस पर यहाँ अटैक करेगा तो PHCPHOH प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसका स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप फर्स्ट प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। इसके अंदर यहाँ से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, तो ये हो गया डिहाइड्रेशन, तो ये डिहाइड्रेशन पोर्शन है। जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा तो यहाँ पर कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कार्ब कैटायन बन गया। अब इस कार्ब कैटायन पर यहाँ से माइग्रेशन होगा H का, तो यहाँ से H माइग्रेट हो जाएगा, और ये बन जाएगा। इसके बनने का क्या एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर ये OH बन रहा है, इसको इस OH का डायरेक्ट रेजोनेंस हो रहा है, ध्यान दे यहाँ डायरेक्ट रेजोनेंस हो रहा है वाया OH, अर्थात यहाँ से इस OH का प्लस M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ पर ये बेंजाइलिक है, इनसे रेजोनेंस हो रहा है, बट यहाँ पर इनका -I भी ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए मोर स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है। और ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कैटायन एंड माइग्रेशन होता है। अब आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन हमने कैटालिस्ट के रूप में यूज किया था उसको रिमूव करेंगे, तो PHCPHH, उसके बाद में आपके पास है CHOH और प्लस, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, और प्रोटॉन के रिमूव होते ही यहाँ से जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PHCPHH और C डबल बॉन्ड OH, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल, इसका आंसर होगा बी। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। तो आप देखिएगा इस कंपाउंड के IUPAC नेम में आपको पता है यहाँ पर एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, और अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहाँ से होगी ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 9 कार्बन है। तो बताओ 9 कार्बन के लिए हम क्या लगा देंगे, नॉन। उसमें डबल बॉन्ड है 2 नंबर के कार्बन पर, तो 2 इन, और एल्डिहाइड है 1 पर, तो ये हो जाएगा 1L। ये इसका IUPAC नेम है। और इसके आगे लिखा हुआ है कॉकरोच रिपेल्ड फाउंड इन ककम्बर, अर्थात ककड़ी के अंदर ये कॉकरोच को रिपेल्ट करने के रूप में यूज होता है। ये तो सभी के अंदर है, ये ऑप्शन आपका चारों में ही है, बस हमें IUPAC नेम चेक करना है। तो बताओ इसमें कौन सा राइट है, नॉन, 2 इन, 1L। फर्स्ट आंसर आपका राइट है, बाकी आंसर आपके रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 13, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो और ये 3 क्लोरो, इसका रिएक्शन करना है 2 सोडियम इज ट्रीटेड विद 2 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको पता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो ये हो गया ऊर्ज रिएक्शन। अब आपको ऊर्ज रिएक्शन करने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फॉरवर्ड, इनमें से क्या बनेगा। तो ध्यान दें, अगर ये एडजुसेंट पोजीशन पर होते तो इसमें चीज़ को मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं आपको कि डाई हैलाइड है, उसमें आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है और रिंग का फॉर्मेशन भी होता है। अब ध्यान दो, डबल बॉन्ड कब बनेगा, अगर वो एडजुसेंट पोजीशन पर है।
अगर 1-2 पोजीशन पर है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर वो 1-3 अर्थात अपोजिट पोजीशन पे या 1-3 पोजीशन पर है तो रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो अब आप देखो ये 1-3 पोजीशन पर है तो यहाँ रिंग का फॉर्मेशन होगा। ऊर्जा रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट आपका फ्री रेडिकल भी होता है, कार्बेनाइन भी होता है, 2 मैकेनिज्म से ये होता है, और ये भी NSR का पार्ट है जो कि SN2 की तरह फॉलो करता है। तो अब आप देखो इसमें क्या बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट मैं बता दूं, यहाँ पर जब Br हटेगा तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, और Cl हटेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ शिफ्ट होगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ शिफ्ट होगा, और एक न्यू रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो बताओ कौन सा आंसर राइट है इसमें? डी। बट अगर इसके ही 2 मोल यूज कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन IIT में पहले आ चुका है और 2 टाइम रिपीट हो गया, बट वो टाइम डिफरेंट ऑप्शन थे। तो अगर मैं यही चीज़ ऐसे बना दूं कि 2 मोल ऑफ Br एंड Cl रिएक्ट विद 2 मोल सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो ध्यान दे इसके 2 मोल है, तो Br और Cl में से किसकी रिएक्टिविटी मोर है? तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो Ri की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर Rbr, फिर RCl और फिर Rf। तो ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट होगा वो देखो आप, Cl Br प्लस 2Na Br और Cl, यहाँ से प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट ये हो जाएगा। बट ऐसा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा बाईसाइक्लो प्रोडक्ट। अब आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेड ड्यूरिंग द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। आपको 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन लेना है, तो ये है, और ये 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। इसका रिएक्शन करना है HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर हम 2 रिएजेंट्स को यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेस मीडियम। तो फर्स्ट में ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सबसे पहले डाइबोरेन अटैक करेगा। ध्यान दे बेटा, ये anti-MKW का फॉलो करता है, एंटी मार्कोनी रूल, और सिन एडिशन का पार्ट है, क्योंकि एल्कीन पर ये EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले आप CH3 और H को ऐड करोगे तो वो हमेशा सिन पोजीशन पे होंगे, और एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग आपके आउटर मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ये होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बनाएं तो फर्स्ट जो अटैकिंग प्रोडक्ट होगा वो ये होगा कि जैसे मैंने मिथाइल को ऊपर ले लिया, इस पर मैंने हाइड्रोजन कहाँ लगाया? नीचे। तो बताओ इस पर BH2 कहाँ लगेगा? नीचे, क्योंकि दोनों सेम साइड होंगे। ऐसे ये 3 टाइम रिपीट होगा, और 3 टाइम रिपीट होने से आपके पास ट्राई एल्किल बोरेन। बताओ किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बेटा? ट्राई एल्किल बोरेन, अर्थात इसके ये 3 होंगे, ये ट्राई एल्किल बोरेन बन जाएगा। और जब ये ट्राई एल्किल बोरेन बन जाएगा तो इसका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बेस मीडियम हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो BrOH से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मिथाइल ऊपर H, ये बोरेन से आ रहा है, ये H और ये OH हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आ रहा है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसमें H और OH दोनों एक ही साइड होंगे। तो बताओ इसका कौन सा आंसर राइट है? फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसमें H और OH दोनों सेम साइड है जो सिन एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग K2Cr2O7। कहने का मतलब है कि X एक कोई कंपाउंड है, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होता है, और इसके ऑक्सीडेशन से कोई कंपाउंड P बना। द प्रोडक्ट ऑब्टेन रिएक्ट विद फेनिल हाइड्रोजीन। ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका रिएक्शन कराना है फेनिल हाइड्रोजीन के साथ।
ये फेनिल हाइड्रोजीन है, इसके साथ रिएक्शन करेगा बट डज नॉट आंसर सिल्वर मिरर टेस्ट। इसके साथ तो रिएक्शन होता है बट ये जो पी प्रोडक्ट है ये आपका सिल्वर मिरर टेस्ट ऑब्जर्व नहीं करता। तो मैं एक बात बता दूं कि जो पी कंपाउंड है उसका रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजीन और सिल्वर मिरर टेस्ट के लिए बोल रहा है, अर्थात टोलेंट टेस्ट की बात आ रही है। इसका मतलब ये आपका जो पी कंपाउंड है ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड होगा, और कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब या तो होगा एल्डिहाइड और या होगा कीटोन। अब आप सुनो, वो सिल्वर टेस्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब एल्डिहाइड तो नहीं है, कीटोन है, तो इसका मतलब पी कीटोन है। और पी कीटोन है तो ये इसके ऑक्सीडेशन से बना है, तो एक्स यहाँ पर एल्कोहल होगा, क्योंकि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ही एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और एल्कोहल भी कौन सा वाला एल्कोहल है बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल से अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल से तो एल्डिहाइड बनेगा बट 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनेगा। तो एक्स की वैल्यू है 2 डिग्री एल्कोहल, जिससे पी प्रोडक्ट आपका कीटोन बन रहा है। वो फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहा है बट टोलेंट टेस्ट वाला शो नहीं करता। तो बताओ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स की पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि कीटोन है, ये आपका प्रोडक्ट है। बी 2 डिग्री एल्कोहल राइट। सी रॉन्ग, क्योंकि एल्डिहाइड नहीं हो सकता, क्योंकि एल्डिहाइड होता तो सिल्वर टेस्ट देता। डी भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल है, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो इसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता, अगर वो एल्डिहाइड होता तो फिर सिल्वर टेस्ट देता। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। अब आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये इंटीजर का है। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी इंटीजर है। हाउ मेनी RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल ऑफ एलाइलिक कार्बोकेटाइन, अर्थात एलाइलिक कार्बोकेटाइन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? तो C डबल बॉन्ड C और CH2+, इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन। और इसके अंदर पॉजिटिव सिग्मा पाई, यहाँ से रेजोनेंस हो जाएगा और रेजोनेंस होने से यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम बात करें तो CH2 CH2 पार्शियली पॉजिटिव और ये इनका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2.00। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इन ESR से मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये रिंग है और इस रिंग के ऊपर यहाँ पर अगर EDG ग्रुप है, अर्थात जिसका +M और +I है, वो क्या करेगा? रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बोलते हैं। बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है तो वह रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने के बजाय डिक्रीज करेगा और ऐसे को हम क्या बोलते हैं? मेटा डायरेक्टर। बट इसमें हेलोजन एक्सेप्शनल केस है। हेलोजन्स जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो होते हैं क्योंकि उनका +M है, बट -I डोमिनेंट होने की वजह से वो एक्टिवेटर्स नहीं, डीएक्टिवेटर्स होते हैं। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इन ESR। तो बताओ ESR के अंदर इनमें से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन से हैं? तो फर्स्ट NH2, तो जैसे रिंग के साथ NH2 अटैच होगा तो आप जरा देखो ये रिंग है, इसके साथ NH2 ग्रुप होगा तो लोन पे रिंग में जाएगा, तो इसका मतलब ये राइट है, यहाँ पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। एल्डिहाइड, जब रिंग के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होगा तो अब पाई बॉन्ड रिंग में नहीं जाएगा, रिंग से बाहर पाई बॉन्ड आएगा, इसलिए रॉन्ग है। NO ग्रुप बिल्कुल राइट, अगर रिंग पर नाइट्रो ग्रुप होगा, नाइट्रोसो ग्रुप है ये, तो नाइट्रोसो ग्रुप में भी लोन पे सिग्मा पाई है, तो ऐसी कंडीशन पर ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये भी राइट है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको पता है क्या होता है? -M होता है और -M होने की वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन अंदर आने की बजाय रिंग से बाहर जाएगा, इसलिए ये रॉन्ग। इथाइल, बिल्कुल इथाइल में हालांकि
प्लस एम नहीं होता, बट इथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन के वाया ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का काम करता है। हाइड्रोजन पोर्शन बिल्कुल ये भी राइट है, क्योंकि रिंग के ऊपर जब N डबल बॉन्ड NH2 होगा तो इस रिंग का ये लोन पेयर रिंग में जाएगा, तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। SO3H नहीं, रिंग के साथ में जब सल्फोनिक एसिड होगा तो लोन पेयर रिंग के बाहर जाता है। NO2 में ध्यान रखना दोनों इफेक्ट है, बट हम यहाँ प्लस एम भी कंसिडर करेंगे इसका, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी है और मेटा डायरेक्टर भी है। नेक्स्ट वाला ये राइट है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये रिंग है और रिंग के ऊपर जब OC डबल बॉन्ड OMe है तो ये वाला पोर्शन इसके साथ लोन पेयर में हो जाएगा और ये लोन पेयर किसके अंदर जाएगा? रिंग के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, बट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि रिंग के साथ में आपके डायरेक्ट अमाइड है, इस फॉर्म में अटैच है ये। तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसे जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर ये लोन पेयर रिंग के बाहर भी जा सकता है, तो ये आपके मेटा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं है। तो बताओ इसमें क्या आंसर होगा? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर होगा 5, अर्थात 5.00। इसी के साथ आपका बेटा ये NTA IIT JEE मेंस पेपर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।